नमस्कार दोस्तों। क्या आप खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं? यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं? अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? और क्या आप बेरोजगार हैं? बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं? यूट्यूब पर काम करके डिजिटल वर्ल्ड में सक्सेस होना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जानेंगे कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, वो भी सारी की सारी सेटिंग के साथ, और वो भी बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि YouTube चैनल बनाने के लिए आपके पास ज्यादा कुछ नहीं तो सिर्फ एक मोबाइल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक मोबाइल है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक यूट्यूबर बनने के योग्य है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। हर किसी के मोबाइल में, जो आप यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, तो सभी के पास एक ना एक जीमेल आईडी होती ही है। परंतु जब आपको एक नया यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसके लिए आपको एक नई जीमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हम नए जीमेल आईडी से एक नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो यूट्यूब क्या होता है, नए चैनल को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, प्रमोट करता है खुद का खुद। अगर आप पुरानी जीमेल आईडी से भी यूट्यूब चैनल बना लेते हैं तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि जो यूट्यूब होता है वो नए चैनल को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जीमेल आईडी बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल में आपने यूट्यूब को ओपन करना है। तो जैसे ही आप यूट्यूब को ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो ये हमने क्या किया, एक नई जीमेल आईडी से ओपन किया है। परंतु अगर आपके पास नई जीमेल आईडी नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे तो ये नीचे आप कॉर्नर में देखेंगे कि यू करके लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे लिखा है स्विच अकाउंट, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, स्विच अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी जितनी भी जीमेल आईडी यहाँ पर होंगी वो सारी के सारी यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, ये जो ऊपर कॉर्नर में एक प्लस आइकन दिख रहा है, इस प्लस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद अगर आपके इसमें कोई पासवर्ड लगा है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये डायरेक्टली क्या है, आपको अपनी जीमेल आईडी पर लेकर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हमने पासवर्ड डालकर नेक्स्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, यहाँ पर चेकिंग इन्फो लिखा रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे ये जो नीचे लिखा है क्रिएट अकाउंट, इस क्रिएट अकाउंट पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा फॉर माई पर्सनल यूज। बिजनेस वाले पे नहीं करना है, पर्सनल यूज पे आपने क्लिक कर देना है। पर्सनल पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नाम डालने के लिए आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कोई भी फर्स्ट नाम डाल सकते हैं, आपका जो भी नाम है। जैसे मेरा नाम विजय है तो मैं विजय यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, विजय डाल दिया। सरनाम आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं डालते हैं, आगे ऐसे बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर डालने आएगा। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से इसको डाल देंगे। मैंने ये सारा का सारा जल्दी से डाल लिया, अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो देखो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक जीमेल आईडी का यूज करने आ जाएगा। चाहे आप यूज मोबाइल से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल डाल सकते हैं जो भी आपको डालनी है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऐसी ही, अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना लेना। जैसे मैं बना लेता हूँ, जैसे मैंने ये बना ली, यहाँ पर इसका पासवर्ड डालने का आएगा तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद इस तरह से ये हमारी जीमेल आईडी खुलकर आ गई। अब हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे हम ये नेक्स्ट करते हैं तो ये कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स आ जाते हैं। यहाँ पर लास्ट में नीचे आकर इसको हम एग्री कर देते हैं। एग्री करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। अभी ये देखो गूगल एंड सर्विस ये खुलने लगा है। तो अब देखो ये सीधा का सीधा हमें डायरेक्टली ऊपर ले गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपने जो भी जीमेल आईडी बनाई है उससे आपने इसको लॉगिन कर लेना। तो जैसे मैं इससे लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह से ये लॉगिन हुआ। अब देखो ये सारा का सारा जैसे पहले खुला था तो अब वैसा ही यहाँ पर खुल चुका है। अब फिर हमने क्या करना है, नीचे कॉर्नर में यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप देखेंगे जो हमारी ये प्रोफाइल है, इसके नीचे जो हमारा नाम लिखा है विजय, विजय के नीचे लिखा है क्रिएट अ चैनल। इस क्रिएट अ चैनल पे हमने क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे करते हैं तो अब देखो ये हमारा खुलकर आ गया सारा का सारा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे जो पिक्चर है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। अभी देखो इस मोबाइल में क्या मेरी कोई भी पिक्चर नहीं पड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, कैमरे से ले लेता हूँ पिक्चर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ से ऐसी फोटो ले लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। आप चाहें तो अगर आपके मोबाइल में कोई पिक्चर पड़ी है तो वहां से इसको अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। यहाँ पर नेम, नेम यहाँ पर देखो बीजे लिख रखा है मैंने, पर आपको जो भी अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको कट करके रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। ये मान के चलो हमने लिख दिया, क्या लिख देते हैं, आर्ट लिख देते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट। ये लो आर्ट एंड, नहीं इसको कट करो, इसको सिंपल लिख देते हैं हम, विजय सर लिख देते हैं।
विजय और सर, ये विजय सर हमने नाम लिख दिया इसका। ठीक है, ये हमारा नाम हो गया और इसको कर देते हैं हम सेव। तो इस तरह से आपके जो YouTube चैनल का नाम रहेगा वो आप यहाँ से जाकर इसको सेट कर सकते हैं। अब नीचे आ जाता है ये हैंडल। हैंडल क्या होता है कि जब आपके YouTube चैनल पर कोई भी कमेंट करेगा तो आप जो उसको रिप्लाई देंगे, तो रिप्लाई जैसे ही आप देंगे तो ये जो हैंडल होता है वो वहां पर दिखता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इसको कुछ भी लिख सकते हैं और ये जो हैंडल का नाम होता है इसको आप 14 दिन में चेंज कर सकते हैं, उससे पहले थी। तो आप एक बार जो रखेंगे वो 14 दिन तक चेंज नहीं होगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और ना ही यूट्यूब चैनल का नेम, तो ये दोनों जो होते हैं ये 14 दिन के अंदर चेंज होते हैं अगर आपको करने हैं तब। इसीलिए जब आप रखते हैं तो थोड़ा सोच समझ के अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही आप अपने चैनल का नाम रखेंगे। ठीक है, अब इतना सारे काम हमने कर लिए हैं, तो जो नीचे लिखा है क्रिएट चैनल, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका जो यूट्यूब चैनल है वो बनकर रेडी हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग रहा है। तो कंग्रेचुलेशन, अब आपका जो यूट्यूब चैनल है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब आपका चैनल तो बनकर रेडी हो गया, पर आपने अभी से अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं करनी है। अगर आप ऐसे में अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर देते हैं तो YouTube के ऊपर आपकी जो वीडियो हैं वो वायरल नहीं हो पाएंगी, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू नहीं आ पाएंगे, तो आप ऐसी स्थिति में डीमोटिवेट हो सकते हो। इसीलिए अब आपको क्या करना है, अपनी वीडियो पर ज़्यादा व्यू लाने के लिए, वायरल करने के लिए और इनकम जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो YouTube की इंपॉर्टेंट सेटिंग है उनको भी ऑन करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं YouTube की उन इंपॉर्टेंट सेटिंग के ऊपर जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब हम उसको ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। तो हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और फिर आपने क्या करना है, जो ऊपर 3 डॉट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये जो नीचे लिखा है डेस्कटॉप साइट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर ये जो सर्च वाला आ रहा है इसमें आपने सर्च करना है। और सर्च क्या करना है, आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आपकी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आपका ये जो स्टूडियो है वो खुल नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है studio.youtube और .com, ये आपने लिखना है studio.youtube.com। ठीक है, डॉट का आपने बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज आप ओपन नहीं कर पाएंगे। इतना लिखने के बाद आपने क्या कर लेना है, इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो इस तरह से एक फेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना, ऊपर ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर में आपको एक प्रोफाइल दिख रही होगी, इस प्रोफाइल पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, इनमें एक ऑप्शन आता है स्विच अकाउंट। इस स्विच अकाउंट पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच किया तो यहाँ पर हमारे मोबाइल में जितनी जीमेल आईडी थी वो सारे के सारे यहाँ पर खुलकर आ गए, परंतु हमने यहाँ पर कौन सा लॉगिन करना, जो अभी न्यू यूट्यूब चैनल हमने बनाया है, ये हमारा एक विजय सर के नाम से, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अब हमारा ओपन हो जाता है तो इस तरह से ये एक फेस खुलकर आ जाता है। अब आपने इसमें क्या करना है, जो आप नीचे जाएंगे, नीचे जाकर देखेंगे तो ये एक कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग के ऑप्शन पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ सेटिंग खुलकर आ जाती है, जैसे कि जर्नल, चैनल, अपलोड डिफॉल्ट्स, परमिशंस, कम्युनिटी, क्रिएटर्स और एग्रीमेंट्स। ये 6-7 सेटिंग है जो यहाँ पर हमें करनी पड़ेंगे, जिससे जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो फास्टली ग्रो हो। ठीक है, तो अब इसमें तो सबसे मेन सेटिंग है हमारी, वो सिर्फ 1-2 ही है, यानी कि एक चैनल की है और एक अपलोड डिफॉल्ट की है। यही 2 सेटिंग है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो और सेटिंग है हम करें या ना करें उनसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल। देखो जर्नल में क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर $US लिखा रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इंडियन करेंसी है रुपीस वो आती नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डॉलर ही रख देना है, क्योंकि हमारी जो इनकम है यूट्यूब से वो डॉलर के अंदर ही आती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो दूसरी सेटिंग है चैनल की, तो इस चैनल पे हम क्लिक करते हैं। तो चैनल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये साइड में 3 तरह की सेटिंग खुल जाती है, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और फीचर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम बेसिक इन्फो में देखते हैं, ऊपर लिखा है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी कि यहाँ पर हमने अपनी कंट्री का नाम लिखना है। तो हम इस पर क्लिक करके इसमें जो हमारी कंट्री है इंडिया उसको जल्दी से फिल कर लेते हैं। अब नीचे हमारा दूसरा एक ऑप्शन आता है कीवर्ड्स का। अब यहाँ पर हमने कीवर्ड्स लिखने हैं। अब देखो ये कीवर्ड्स है, अब इन कीवर्ड्स में हमने क्या लिखना होता है, इन कीवर्ड्स में हमने वो लिखना है कि जिस टॉपिक के ऊपर हमारा चैनल रहने वाला है, कि इस चैनल के ऊपर हम किस टाइप की वीडियो डालेंगे। जो भी आपको वीडियो डालनी है, मान के चलो जैसा मेरा एक चैनल है, मेरा टेक का चैनल है, तो मैं वीडियो कैसे डालता हूं कि भाई हाउ टू क्रिएट अ चैनल, कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएं,
मैं इस तरह की वीडियो डालूंगा। आपका जो भी चैनल होगा, मान के चलो आपका डांस का चैनल है तो आप लिखेंगे डांस, कौन सा डांस, जिस जैसी जैसी वैरायटी होती है डांस की आप यहाँ पर लिख देंगे। सॉन्ग का चैनल है तो सॉन्ग लिखेंगे। बाकी कोई कार्टून का चैनल है आप यहाँ पर कार्टून लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो चैनल है हमने विजय सर के नाम से बनाया था, तो हम मान के चलते हैं कि भी लोग जो है विजय सर के नाम से ही सर्च करेंगे, तो हम यहाँ पर विजय सर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो विजय और सर यहाँ पर लिख देना हमने, और यहाँ पर हम कोमा दबाकर ये क्या हो जाएगा, हमारा एक टैग टाइप का बन जाएगा। जैसे टैग डालते हैं ना, कोई भी वीडियो डालते हैं उसमें टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, तो टैग डालते हैं ना, तो बस वही जो टैग है हमने यहाँ पर लगा देने हैं। तो जिस टाइप की भी हम वीडियो यहाँ पर डालेंगे, मान के चलो ये विजय सर है, मान के चलो ये अगर स्टडी का चैनल बनाऊंगा मैं, तो उस पर क्या क्या बना सकता हूँ कि भाई सी-टेट की तैयारी कैसे करें, यू-टेट की तैयारी कैसे करें, 10th का मैथ, 12th का मैथ, उनके चैप्टर के नाम लिख देने हैं। तो आप जो भी वीडियो डालेंगे आपको दिमाग में तो होगा ही कि मैंने इस तरह की वीडियो इस YouTube चैनल पर डालनी है, तो उन्हीं के जो टाइटल हैं, उन्हीं के जो कीवर्ड्स हैं आपने यहाँ पर डालने हैं। क्योंकि जब कोई भी पर्सन YouTube के ऊपर उस कीवर्ड को सर्च करेगा और वो कीवर्ड आपने यहाँ डाल रखा होगा, तो आपकी जो वीडियो है, आपका जो चैनल है, तुरंत उसके मोबाइल में ऊपर टॉप में ही दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स का यहाँ पर फायदा होता है। अब यहाँ पर आप बहुत सारे कीवर्ड डाल सकते हो, उनकी जो लिमिट रहेगी यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 500 तक की लिमिट है। ठीक है, तो 500 वर्ड्स के कीवर्ड्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और ये सारे के सारे कीवर्ड्स डालने के बाद आप यहाँ पर नीचे कॉर्नर में ये सेव का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब एक सेटिंग हुई है अभी हमारे पास सिर्फ बेसिक। अब हम देखेंगे फिर हमने क्या करना है, फिर सेटिंग के ऊपर जाना है। इस सेटिंग के ऊपर जाकर फिर जो चैनल है चैनल पे जाना है, और इसके बाद फिर अब ये जो दूसरी सेटिंग आती है हमारे पास एडवांस सेटिंग, इस एडवांस सेटिंग पर हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इस एडवांस सेटिंग को आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर देखो 3 आपको दिख रहे हैं, 3 जगह क्लिक करने वाला दिख रहा है। ऊपर लिखा है यस सेट दिस चैनल इज मेड फॉर किड्स, कि अगर आप इस चैनल के ऊपर बच्चों वाला कंटेंट डालना चाहते हैं तो आपने क्या करना, यस कर देना है। ठीक है, अगर आप चैनल पर बच्चों वाला कंटेंट नहीं डालना चाहते हैं, जैसे जिस तरह का मैं एक कंटेंट डाल रहा हूं कि भाई ये जो हमारा चैनल है ये बच्चों के लिए नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो लिख सकता हूं। अभी देखो इसका फायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पर यस करता हूं तो मेरी जो वीडियो है वो सिर्फ बच्चों तक ही पहुंचेगी, और अगर इस समय जो मैं यस कर देता हूं, जो मेरी वीडियो टेक वाली है और ये बच्चों के पास पहुंचेगी, तो बच्चे मेरी वीडियो को देखेंगे नहीं देखेंगे। उससे होगा ये कि मेरी वीडियो है वो चल नहीं पाएगी, उस पर व्यूज ही नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर आपने ध्यान रखना है कि अगर बच्चों का कंटेंट है आपका तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। ठीक हो गया, और फिर यहां से आपने क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है। ठीक है, बाकी जो नीचे और जो है आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो उसकी कोई भी जरूरत है नहीं। बस इतना करके आपने क्या करना है, सेव कर देना है। ठीक हो गया इतना। अब अगला, ये 2 सेटिंग हमारे पास हो गई। अभी फिर हमें सेटिंग पे जाना है, और इस सेटिंग पर जाकर जो अभी हमारी तीसरी सेटिंग थी चैनल के अंदर ही, फीचर एलिजिबिलिटी की, अब इस फीचर एलिजिबिलिटी पर हमने पहुंच जाना है। अब यहां पर आपको क्या करनी है, यहां पर 3 सेटिंग फिर आ जाती हैं, स्टैंडर्ड फीचर, इंटरमीडिएट फीचर और एडवांस फीचर। स्टैंडर्ड फीचर में आप देख रहे हैं यहां पर इनेबल, यानी कि ये ग्रीन हो रखा है, तो नीचे वाले ये जो दोनों हैं इनको भी हमने ग्रीन करना है। अब इनको ग्रीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसको पहले क्लिक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी यहां पर लिखी है कि कस्टम थंबनेल, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट्स, यानी कि अगर आप इसको ग्रीन कर लेते हैं तो होगा ये कि आप कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं, यानी कि अलग से आप कोई भी थंबनेल बना लो और YouTube के ऊपर डाल दो। जैसे आप YouTube खोलते हैं ना तो बहुत सारे थंबनेल आपको दिख जाते हैं, तो उन्हीं थंबनेल की वजह से लोग उस पर क्लिक करते हैं। तो आप क्या है, अपनी मन मर्जी का थंबनेल इसके ऊपर लगा सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग आप इसको कर लेते हैं तो यूट्यूब पर लाइव आ सकते हैं, और फिर 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस वेरीफाई फोन नंबर करना है। तो फोन से वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको सीधा देखो अभी करके ही दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर क्या आ गया, एक कोड डालने का ऑप्शन आ गया। तो आप यहाँ पर नंबर डालकर कोड डाल लेना, आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डाल नहीं रहा हूं क्योंकि मुझको कोई चैनल ये बनाना नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और आपका ये क्या हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी देखते हैं। अब इस तरह से आपकी 2 ग्रीन हो जाएंगी, हालांकि हमारी अभी दूसरी हुई नहीं है क्योंकि हमने किया ही नहीं है। तीसरा फिर आ जाता है यहाँ पर एडवांस फीचर। अब इस एडवांस फीचर का फायदा ये होता है कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसी को ऑन करने के बाद जब आपका क्राइटेरिया जो पूरा हो जाता है, क्राइटेरिया आप सभी को ज्ञात ही होगा कि जो शॉर्ट वीडियो होती है
उसके लिए आपको 3 मिलियन व्यू करने पड़ेंगे 90 दिन के अंदर। और जो लॉन्ग वीडियो होती है उसमें आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम 1 साल के अंदर पूरा करना पड़ेगा। और साथ साथ में 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आप पूरा कर लेते हो और ये सेटिंग आपकी ऑन है तो उससे होगा ये आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मोनेटाइज होने के बाद आपको पता है कि आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे ये जो 3 ऑप्शन लिखे हैं कि आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना है कि आप अपनी खुद की एक इस तरह से वीडियो बना लेंगे और वेरीफाई आपका हो जाएगा। दूसरा वैलिड आईडी, कि आपके पास एक वैलिड आईडी होनी चाहिए, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या फिर कोई वोटर आईडी कार्ड हो। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आधार कार्ड नहीं चलता है तो आधार कार्ड का स्पेशल ध्यान रखना है। कभी कोई आधार कार्ड यहाँ पर लगा दे तो आधार कार्ड कोई भी वैलिड आईडी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो आधार कार्ड नहीं लगाना, बाकी और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको लगा सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप पैन कार्ड को लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जब आप उसको ऑन करेंगे तो पैन कार्ड 1 से 2 दिन या 1-2 घंटे में भी हो जाता है। फिर ये खुद वेरीफाई हो जाएगा और फिर ये खुद ही एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ग्रीन भी हो जाएगा और फिर आपको क्या करना है, इस कॉर्नर से जाकर इसको सेव कर देना है जब आपकी सारी की सारी सेटिंग हो जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट सेटिंग थी वो सारी की सारी अब हमारी यहाँ पर हो चुकी है। और आपकी जो यूट्यूब की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी वो सारी की सारी लगभग हो ही चुकी है। बस एक सेटिंग और बची है, अब उसको भी हम देख लेते हैं। अब अगली जो सेटिंग आती है हमारे पास, अपलोड डिफॉल्ट्स। अपलोड डिफॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपने इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, बेसिक इन्फो में आपने कुछ नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं है, सीधा एडवांस इसकी सेटिंग देख लेते हैं। अब यहाँ पर आता है लाइसेंस, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। लाइसेंस में आपने क्या रखना है, क्रिएटिव कॉमन्स नहीं रखना है, स्टैंडर्ड लाइसेंस ही रखना है। कि अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स रखते हैं तो आपकी वीडियो को डाउनलोड करके कोई भी अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है और आप क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि फिर आपकी वीडियो से दूसरा पर्सन भी पैसे कमा सकता है। अगर आप दयालु हैं बहुत ज्यादा तो इसको क्रिएटिव कॉमन रख सकते हैं, अदरवाइज आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखना है। ठीक है, दूसरा एक मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर आपकी कैटेगरी, कि आपको कैटेगरी बहुत फिल करनी है कि भाई अगर आप कैटेगरी फिल नहीं करते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो वायरल नहीं होगी। क्योंकि मान के चलो देखो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी दी हैं, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कार एंड व्हीकल्स, कॉमेडी, गेमिंग, हाउ टू एंड स्टाइल, म्यूजिक, न्यूज, गेम, बहुत सारी दे रखी है यहाँ पर। तो मान के चलो मैंने गेमिंग वाली यहाँ पर क्लिक कर ली। अब जब मैं गेमिंग वाली कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं तो होगा ये कि जितने भी गेमिंग वाले लोग होंगे जो गेमिंग की वीडियो देखते होंगे, मेरी वीडियो यूट्यूब क्या करेगा, उनको रिकमेंड कर देगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी नहीं डालता हूं तो यूट्यूब को भी नहीं पता लग पाएगा कि भाई मेरी वीडियो की कैटेगरी कौन सी है, कि किसको वो रिकमेंड करेगा। इसलिए YouTube आपकी वीडियो को रिकमेंड करे, किसी को उन लोगों तक पहुंचाए, उसके लिए आपको यहाँ पर कैटेगरी का डालना बहुत जरूरी है। और आपने क्या करना, जो भी यहाँ पर कैटेगरी डालेंगे उस कैटेगरी से संबंधित ही, उस कैटेगरी से रिलेटेड चीजें ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड करनी है। एक ही तरह का कंटेंट आपने क्या करना है, अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि एक गेमिंग की वीडियो अपलोड कर दी, एक बच्चों वाली वीडियो अपलोड कर दी, एक कार्टून कर दी, एक कॉमेडी कर दी, एक एजुकेशन कर दी, एक टैग कर दी, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक हो गया ना। अगला इतना करने के बाद जो आता है अगला, वीडियो लैंग्वेज। तो वीडियो की लैंग्वेज क्या है आपकी, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, जिस भी लैंग्वेज में आप बनाते हैं तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं। बाकी देखिए सारे ज्यादातर हिंदी में ही बनाते हैं तो आपने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप किसी स्पेशल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे तमिल लैंग्वेज को, बंगाली लैंग्वेज को, कन्नड़ लैंग्वेज को, मलयालम लैंग्वेज को, मतलब उन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहां से उस तरह की लैंग्वेज भी रख सकते हैं। तो फिर YouTube क्या करेगा, उसी टाइप के लोगों को आपकी वीडियो रिकमेंड करेगा। ठीक हो गया, तो ये सारी की सारी सेटिंग क्या है अब आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपने यहाँ से कॉर्नर में इसको सेव कर देना है। ठीक हो गया ना, अब आप इस सभी को सेव कर देते हैं। आपके जो YouTube की सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। और जो और सेटिंग है आप चाहे उनको करो या मत करो, उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अब जितनी भी सेटिंग थी YouTube चैनल के बारे में सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। हाँ, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको वहां पर रिप्लाई जरूर से जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में आपको सिखाया कि एक मोबाइल के माध्यम से ही एक YouTube चैनल कैसे बनाते हैं और साथ साथ में उसकी सारी की सारी जो सेटिंग है वो कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको यहाँ पर सिखा दी है। आपको क्या करना है, अगर एक बार में समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, बाकी अब आपको क्या करना है, आपने जो भी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट की है उससे संबंधित कंटेंट बनाना है, वीडियो बनानी है, थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है और फिर इनको यूट्यूब पर अपलोड कर देना है। अपलोड आप चाहें तो बाइटू स्टूडियो से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं या फिर क्रोम से भी जाकर कर सकते हैं।
कहीं से भी आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी किस तरह से वीडियो बनाई जाती है, एडिटिंग कैसे की जाती है, इनके भी मैं धीरे धीरे वीडियो लेकर आऊंगा, आपको यहाँ पर सिखाता रहूंगा। बाकी आपको जो दिक्कत आती है या आप हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, फिर उसी टॉपिक पर मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं तो मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक लेवल से, धीरे धीरे मैं लेवल अप करता चला जाऊंगा। अगर आपको कोई लेवल में दिक्कत आती है तो आप पहले से ही बता देना, मैं आपके कमेंट के हिसाब से भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और साथ साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।